विमल नेगी कांड की सीबीआई जांच से पहले ही हिमाचल पुलिस के आला अधिकारियों में हुआ टकराव। एसपी शिमला ने मीडिया के समक्ष लगाए अपने बॉसत्व डीजीपी पर गंभीर आरोप। एसपी संजीव गांधी के अनुसार शिमला पुलिस को मिली पुलिस प्रमुख अथवा डीजीपी के खिलाफ कई शिकायतें। हाईकोर्ट में सुनवाई की स्ट्रीमिंग अथवा वीडियो शेयर करने के लिए विधायक सुधीर शर्मा पर भी कसे तंज। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा बोले, एसपी गांधी को भेज दिया है मानहानि का नोटिस। हाईकोर्ट ने विमल नेगी के परिवार की याचिका पर कल जारी किए थे सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर। सीबीआई द्वारा बनाई जाने वाली एसआईटी में हिमाचल कैडर के अधिकारियों को शामिल न करने को भी कहा। इससे पहले गुड़िया कांड की सीबीआई जांच के दौरान हिमाचल पुलिस के आईजी व डीजीपी सहित 8 पुलिस कर्मियों को हुई थी सजा। एसपी गांधी ने डीजीपी पर एक एफआईआर लीक करने व उनके स्टाफ का एक सदस्य ड्रग पेडलिंग में शामिल होने के भी आरोप लगाए। हिमाचल में पहली बार किसी एसपी अथवा आईपीएस द्वारा अपने उच्च अधिकारी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाने के मामले में भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एसपी द्वारा डीजीपी के खिलाफ की गई पीसी से जनता में भी घटा पुलिस फोर्स के प्रति विश्वास। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी पुलिस फोर्स के डिसिप्लिन पर एसपी शिमला को दी थी नसीहत। मृतक चीफ इंजीनियर के परिजन भी लगा रहे हैं पुलिस पर उनका मोबाइल गायब करने व पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के आरोप। 18 तारीख मार्च महीने में जब उनका शव बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला तो जिला बिलासपुर की पुलिस एसआईटी का ये दायित्व था कि वो उचित कार्रवाई करती और जो शव विच्छेदन जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट करते हैं, वो उन मानदंडों पर की जानी चाहिए थी जिन मानदंडों के अनुरूप इस तरह के जो गंभीर विषय होते हैं उस पर वो सही तरीके से खरी उतरे। इस एसआईटी ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमने की है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। उसके क्या कारण हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन अल्टीरियर पर्पसेस के साथ उन्होंने ये शपथ पत्र दायर किया। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी उसको ऑफिस से निकाल कर चुरा कर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान जो है उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक में जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे और जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर जो है वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनके जो निजी स्टाफ के लोग हैं, आपको पता है शिमला जिला में ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है शिमला जिले में पिछले 2.5 साल में पुलिस अधीक्षक का पद कार्यभार संभालने के बाद हमने चलाया है। उसमें ये प्रकट हुआ है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में जो है उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। उसको लेकर भी हमने माननीय सेशन अदालत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 2 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो तो एक पुलिस अधीक्षक का धर्म और कर्म ये बनता है कि न्याय और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की क्रेडिबिलिटी के बारे में जनता को भी सचेत करे और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को भी इस तरह के व्यक्ति से बचाए। क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंस और मेरा जो किरदार है एक ऑनेस्ट व्यक्ति का, एक ऑनेस्ट अधिकारी का है। और आपको याद होगा कि निशांत शर्मा जो एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उस समय भी एक ऐसी चुनौती मेरे सामने प्रकट हुई थी और वो भी उस समय जो संजय कुंडू हैं जो उस समय के पुलिस महानिदेशक थे, उनके विरुद्ध भी मैंने जो है वो एक एफिडेविट हाईकोर्ट में दायर किया था बगैर पक्षपात के, बगैर भय के। और ऑनरेबल कोर्ट ने
जो फैक्ट्स मैंने हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे थे, उन फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया था। आपकी इंटीग्रिटी पर भी सवाल थे, कहीं ऐसा तो देखिए, जब मैं माननीय अदालत में जब ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स देख रहा था और जिस प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट में जो चीज़ ट्रांसपायर हो रही थी, अगर मैं एक सच्चा पक्का और साहस से भरा व्यक्ति ना होता, असत्य पर चलने वाला व्यक्ति होता, तो मैं स्वयं कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता। एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक का स्टाफ इन्वॉल्व है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक ने एक अपने जुरियन कर्मचारी पर जो है दबाव डालकर एक विनय अग्रवाल के केस में जो है झूठी रिपोर्ट इस प्रकार की उसमें प्रकट होते हैं तथ्य उनकी उस रपट को पढ़ने के बाद, और ऐसी शिकायत हमारे पास सदर थाना में डीडी एंट्री के जरिए जो है उसमें लिखी गई है, ये भी सत्य है। जैसे मैंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमने फैसला किया है और सीबीआई को भी इस बारे में हम सूचना दे रहे हैं, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले 2024 में एक विधायकों की राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान खरीद फरोख्त का मामला जो है बालूगंज थाना में पंजीकृत हुआ था। जब मैं माननीय अदालत ने मुझे अनुमति दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, अपने समक्ष जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के जो तथ्य प्रकट करने की, तो उस समय एक पूरा उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग को जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नियमों के विपरीत जो ऑनरेबल विधायक माननीय सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो एमएलए की खरीद फरोख्त जो मैटर है उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें जो है वो प्रमुख मास्टरमाइंड जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, उन्होंने दुर्भावना से, मेरे प्रति दुर्भावना से और मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने के लिए और जनता को ये दर्शाने के लिए कि मेरा किस प्रकार से माननीय अदालत में जो है वो उन्होंने ऐसा दर्शाया और बहुत नेगेटिव तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया, वो सारा का सारा नहीं किया जा सकता था रूल्स के हिसाब से। और उस संबंध में मैंने कल एक पिटीशन दायर की है और माननीय अदालत से ये भी उसमें प्रेयर की है कि कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के साथ साथ कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसपी शिमला उसमें कह रहे हैं कि सुधीर शर्मा ने हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको लाइव दिखाया और उससे एसपी शिमला की छवि जो है वो खराब हो गई, केस खराब हो गया। भाई, जब हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय खुद अपनी कार्रवाई को लाइव चला रहा है तो वो दिखाना चाहता है लोगों को कि पारदर्शिता क्या है, और ये पूरे प्रदेश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए जो कार्रवाई चल रही है उसमें प्रोसीडिंग क्या चल रही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का एक मामला हुआ, उसमें मेरे पास सारे तथ्य हैं, उसमें जो मेन एक्यूज्ड है जिसने कि सारा कुछ किया वो सुधीर शर्मा है। तो मिस्टर एसपी, तुमने मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करी? तुमने मुझे इंटेरोगेट क्यों नहीं किया? और तुम आज जब खुद फंस गए हो दलदल में तो सुधीर शर्मा के ऊपर जो है वो ऐसे एक्विजिशन लगा रहे हो, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पे एक्विजिशन लगा रहे हो, रामकृष्ण मिशन में डीसी शिमला पे एक्विजिशन लगा रहे हो, एसीएस ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को कहते हो कि गलत है। तो साधु तो सिर्फ एसपी शिमला ही हुए। याद रखना चाहिए इस प्रदेश को कि हर गांधी महात्मा नहीं होता है, और आप कैसे कैसे कब कब कहां एसपी रहे हैं, सीबीआई को यह भी जांच करनी होगी। और आपके खिलाफ एक तो प्रिविलेज मोशन बनता है, सर्विस कंडक्ट रूल के तहत आप अपने ही डीजीपी को एक्यूज कर रहे हो, और पंकज कुमार को, एएसआई को अब आपने सस्पेंड कर दिया, फिर छुट्टी भेज दिया। पंकज कुमार को लगाया किसने था? वो किसके अंडर आता है? तुम्हारे अंडर आता है। वो पेन ड्राइव लेके कैसे गायब हो गया? किसी ने तो कहा होगा। मैंने आज क्रिमिनल डेफमेशन एसपी शिमला के अगेंस्ट डाला है, उनको सर्व कर दिया है। You see, there is something known as discipline. How can a superintendent of police stand in the court of law and say something against the Director General of Police? No, I am very seriously raising this objection. Your Lordship. No, I am with. You see, I will record it in black and white also. Where is the element of discipline?
Bailot, Your learned advocate general should take note of this fact. Where is the element of I have already stated. How dare a superintendent of police speak against the director general of police in the open court? I'm not Sorry, Mr. Sanjeev, I'm extremely sorry to say so. This is the indiscipline in the forces. जस्टिस विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। उन्होंने ये कहा कि आपने जो एक्शन लिया हमसे संतुष्ट है, हम जा रहे हैं और आपसे मैं मिलने आऊंगा। मैंने कहा आप क्यों मिलने आएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। परिवार संतुष्ट, परिवार के रिश्तेदार संतुष्ट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं संतुष्ट। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया, उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, एसपी शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फोन नहीं मिला। परंतु फोन पुलिस के पास ही है, जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फोन है। स्टेटमेंट हमने दी थी, तीनों के नाम ये थे, हरिकेश मीना एमडी, देशराज डायरेक्टर और ये शिवम प्रताप सिंह ये डायरेक्टर पर्सनल। हाईकोर्ट द्वारा HPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए जाते ही हिमाचल पुलिस के आला अधिकारी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं और पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की है कि जिस तरह गुड़िया कांड की सीबीआई जांच के बाद हिमाचल पुलिस के एक आईजी व डीएसपी सहित 8 कर्मचारियों को सजा हुई थी, चीफ इंजीनियर कांड में भी उसी तरह फेयर इन्वेस्टिगेशन से अब विभाग में हड़कंप मचा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के दूसरे ही दिन आज शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने कुछ मीडिया कर्मियों अथवा पत्रकारों को बुलाकर अपने सबसे बड़े अधिकारी अथवा महानिदेशक पर मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए। एसपी शिमला के अनुसार डीजीपी द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया एफिडेविट गैर जिम्मेदाराना व गलत है और अपने इस बॉस के खिलाफ शिमला पुलिस को कई शिकायतें मिली है। एसपी ने जहां एक मामले की सीआईडी जांच की एफआईआर लीक करने के आरोप डीजीपी ऑफिस पर लगाए, वहीं उनके स्टाफ के एक सदस्य के ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व होने की भी बात कही। एसपी शिमला यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश के पूर्व डीजीपी, डीसी व चीफ सेक्रेटरी जैसे अधिकारियों तथा एक नेता पर भी सवाल उठाए और खुद को ईमानदार बताते हुए पद छोड़ने की भी परोक्ष रूप से धमकी दी। अपने बॉस के साथ साथ एसपी गांधी ने विधायक सुधीर शर्मा को कांग्रेस नेताओं की खरीद फरोख्त मामले का मास्टरमाइंड बताया और उनके द्वारा हाईकोर्ट की कार्रवाई की स्ट्रीमिंग अथवा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने को गैर कानूनी करार दिया। उधर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों के लिए वह एसपी गांधी को क्रिमिनल डिफर्मेशन का नोटिस जारी कर चुके हैं और विमल नेगी मामले की सुनवाई में पारदर्शिता के लिए खुद हाईकोर्ट द्वारा वह वीडियो जारी किया गया था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पहली बार हिमाचल के किसी एसपी द्वारा अपने बॉस अथवा महानिदेशक पर इस तरह से गंभीर आरोप लगाए जाने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर तीखे तंज कसे और इसे प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबूत बताया। पुलिस के आईपीएस अथवा आला अधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने से एक तरफ जहां आम लोगों में विभाग के प्रति विश्वास कम होता नजर आ रहा है, वहीं विरोधी दल इस तरह संबंधित नियमों को ताक पर रखकर आला पुलिस अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। एसपी शिमला ने डीजीपी के ऊपर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े किए, अन्य अधिकारियों के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, अन्य इंक्वायरीज के ऊपर, एफिडेविट्स के ऊपर प्रश्न खड़े किए और एक मामले में नहीं अनेक मामले में उन्होंने ये प्रश्न खड़े किए हैं जो शिमला मुख्यालय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। उन्होंने मीडिया के सामने और विमल नेगी जी के रहस्यमयी मृत्यु के ऊपर अनेक इंक्वायरी से जुड़े हुए प्रश्न खड़े।